तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज काम की बात में मैं आपको एक ऐसे गंभीर टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो हमारी दैनिक जीवन से तो जुड़ा हुआ है, पर हम इस पर खुलकर बात ना ही कोई करता है और ना हम करना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और जानिए आज की बात में क्या है मुद्दा। तो आज का टॉपिक है भागकर शादी करना। यह अमूमन आप अपने चारों ओर देख भी रहे होंगे और यह आज चल भी रहा है, पर आपने कभी सोचा है कि इससे लड़की के पिता पे और लड़की के परिवार पे और उनके साथ साथ और जो लड़कियों का भविष्य है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लड़के लड़की भागकर शादी तो कर लेते हैं और वो अपना जीवन अच्छे से शुरू भी कर देते हैं, पर इसकी कीमत पता है कौन चुकाता है? लड़की के पिता, लड़की का परिवार और वो लड़कियां जो शायद वो लड़की को जानती भी नहीं होगी, उन लड़कियों को उसकी कीमत चुकाना पड़ता है। अमूमन आपने सुना होगा लोगों से कि लड़की को बाहर पढ़ने मत भेजो, ये मत करो, वो मत करो, पर इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके एक पिता अपनी लड़की पर पूरा भरोसा जताकर उसे बाहर पढ़ने भेजता है और वह न केवल आर्थिक बोझ झेलता है बल्कि आर्थिक बोझ से ज़्यादा सामाजिक ताने, सामाजिक दबाव, उन सभी को सहन करके भी वह अपनी लड़की को बाहर पढ़ाने भेजता है। लड़की का परिवार और उसके पिता ये सोचते हैं कि काश एक ऐसा दिन आएगा कि लड़की का फ़ोन आएगा कि मैं जिस लक्ष्य की तैयारी कर रही थी उसमें सफल हो गई हूँ, पर कुछ केस में ऐसा नहीं। उनकी कहानी ये रहती है कि पापा मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। ये सही भी है क्योंकि आप अपने पिता और परिवार से बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी। समस्या ये है कि समाज पितृसत्तात्मक है और आप ही सोचो कि ये बात सुनकर उस पिता और परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि जिसने सोचा था कि फ़ोन आएगा तो किसी की सफलता के लिए, पर आप ही सोचो कि उस पिता पर और उस परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा होगा स्कूल का। क्योंकि उसकी इच्छा तो थी कि फ़ोन आए, पर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आए कि लड़की किसी लक्ष्य में कामयाब हो गई है, उन्होंने जिसके लिए भेजा है वह कर दिया है, अगर नहीं भी हुई है तो आने वाले समय में हो जाएगी। पर जब उनके पास फ़ोन आता है ना कि पापा मैं शादी करना चाहती हूँ, ये बात सही है, पिता को भी और परिवार को सुनना चाहिए और उसकी बात अगर सही लगे तो मानना चाहिए और अगर गलत लगे तो उसे समझाना चाहिए। पर समस्या ये है कि ना तो आज परिवार और ना ही पिता ये सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और ना उसकी बात को सही से सुनना चाहता है। और होता क्या है कि लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेते हैं। अब देखो, भागकर शादी तो दोनों करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जीवन की जो दुर्दशा होती है ना, वो लड़की के परिवार की होती है। मैं बात आपको कोई आदर्शवादी नहीं करूंगा कि जो बस कहने में अच्छी लगे हो नहीं रही हो समाज में। हकीकत में जो चीज़ चल रही है मैं उस पर ही बात करूंगा और यही मैं बोल रहा हूँ। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और लड़के इस देश में रेप करके जेल काट के भी आ जाए ना तो समाज उनका स्वागत करती है, ना कि उनका तुस्कार। जबकि लड़कियां जिनकी कोई गलती नहीं, अगर समाज में नाम ऊंचा भी करे ना तो भी उन्हें ताने ही सुनने पड़ेंगे कि लड़की है, चूल्हा चौका करो, कहाँ आप ये मर्दों वाले काम कर रहे हो। जब समाज की ऐसी सोच है ना तो होता क्या है कि ये जो लड़की भागी है, इसके परिवार में जो लड़कियां पढ़ रही है ना, ये गारंटी दे दूं मैं आपको कि उनकी पढ़ाई रोक दी जाएगी या उनकी इतनी करा दी जाएगी कि वो घर वालों की नज़र में रहे। वहीं इस लड़की को जो जानते भी नहीं है, ये लड़की जिस गांव से आई है, जिस रिश्तेदारों से ये जुड़ी हुई है, ना केवल उन रिश्तेदारों की लड़की है बल्कि उनके आसपास जो वातावरण पड़ोसी है उन तक की लड़कियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन लड़कियों की कोई गलती नहीं है। सब दिक्कत यह है कि जिन लड़कियों की पढ़ाई इन लड़कियों के चक्कर में रुकी है वो यही कहेंगी कि हमारी क्या गलती है। मैं मानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है और उसकी भी कोई गलती नहीं जो भागकर शादी की, पर समस्या यह है कि अगर व्यवहारिकता में देखो तो लड़कियों को खुद सामने आना पड़ेगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आप भागकर शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको परिवार को भी मनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जहाँ तक हो सके परिवार की इच्छा से ही शादी करो। ये इच्छा का मतलब ये नहीं कि वो जो कह रहे हैं उनसे उनकी सहमति आप जिसको चाह रहे हो उसमें हो, क्योंकि हो सकता है कल को कुछ हो जाए उसको तो साथ में आपका परिवार रहेगा, ना कि कोई आने वाला आउटसाइड। बाकी माता पिता से भी यही कहूँगा कि सबसे पहले आप उन चीज़ों को सुनो और उन पर ध्यान दो जो आपकी लड़की आपसे कहना चाहती है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप उसको समझाओ और वो आपकी लड़की समझ जाएगी। पर समस्या ये है कि ऐसे मामले में कोई घर वाले बात ही नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो कहा है हो सकता है इस पर आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, पर हकीकत यही है कि जब तक इस विषय पे आप गंभीरता से विचार नहीं करोगे इसकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। अगर मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि क्या ऐसा मैंने गलत बोला। अगर गलत भी बोला है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें अभी इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।